नमस्कार। सभी को यथोचित सम्मान। आज हम महाभारत के पात्र नामक पुस्तक, जिसके रचयिता आचार्य नरसिंह प्रसाद काली प्रसाद भट्ट हैं, की पुस्तक से कर्ण के विषय में कहानी सुनेंगे। इस पुस्तक की प्रस्तावना को लिखा है वियोगी हरि ने। वे लिखते हैं, प्रसिद्ध है कि जो भारत में नहीं वह भारत वर्ष में भी नहीं। यहां भारत महाभारत के संबंध में कहा गया है। यह वृहद ग्रंथ है, इतिहास है, काव्य है, धर्म ग्रंथ है। बल्कि यहां तक कहना कि यह पांचवा वेद है अतिशयोक्ति नहीं। आर्यवर्त के उत्थान और पतन दोनों ही प्रकरणों का इस महान ग्रंथ में बड़ी ही खूबी के साथ दिग्दर्शन हुआ है। भारत की धर्मगामी तेजस्विनी संस्कृति आज लोप हो जाती यदि भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंदर इसकी अमर प्रतिष्ठा को स्थापित न किया होता। जिस ग्रंथ का एक भाग भगवत गीता ही हो, उसकी महत्ता के विषय में कुछ लिखना या कहना व्यर्थ मालूम होता है। इस पुस्तक में 3 पात्रों के बारे में कहा गया है: सूतपुत्र कर्ण, पांचाली और दुर्योधन। आइए हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। सूतपुत्र कर्ण और इसका प्रथम खंड राधेय से। अधिरथ धृतराष्ट्र का रथ हाँकने वाला था। उसकी स्त्री का नाम राधा था। उस जमाने में रथ हाँकने के पेशे को सूत जाति के लोग करते थे। लेकिन युद्ध के समय रथ हाँकना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम माना जाता था, जिसे समर्थ पुरुष कर गौरव महसूस करते थे। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी हुए और मद्र देश के राजा शल्य ने सूतपुत्र कर्ण का रथ हाँका। ये इस बात के सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। राधा की कोई संतान न थी। सारी जिंदगी भर उसने न जाने कितने व्रत किए, तीर्थ यात्राएं की, मन्नतें मांगी, उपचार किए, लेकिन ईश्वर ने राधा की गोद न भरी। बिना संतान के राधा का जीवन सूना सा वन था। किसी बालक को गोद लेकर भी राधा अपने मन को समझा सकती थी, लेकिन किसी का बालक इतना फालतू हो तब ना। एक रोज शाम को अधिरथ बाहर से घर आया। राधा अंदर भोजन बना रही थी। अधिरथ ने पुकारा, राधा, राधा, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जब खिलौनों से खेलने की कोई उम्र नहीं और ना कोई खिलौने से खेलने वाला हो, तो ऐसे खिलौने का क्या लाभ। राधा रसोई घर से लंबी सांस लेकर बोली, पर तू देख तो सही, यह खिलौना तो बहुत सुंदर है। इसमें भी सुंदर सुंदर खिलौने लाए हो तुम, लेकिन ये सब खिलौने मेरे दिल को नहीं भाते, बल्कि मेरे दिल को जलाते हैं। तुम पुरुष लोग यह महसूस नहीं कर सकते। अंदर का स्नेह पान कराने के लिए कोई बालक ना हो तो स्त्री का हृदय कैसा सूखा जाता है। इसका अनुभव तुम्हें अगले जन्म में होगा जब तुम स्त्री होगे। पर जीजी, राधा की बहन बोली, यह तो सचमुच बड़ा सुंदर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे निर्जीव मिट्टी के पुतले को जीवित मानकर
अपना हृदय बहलाने जैसी बालक की अवस्था मेरी नहीं। अधिरथ, मुझे मजाक पसंद नहीं, और मैं कह देती हूं, अब आगे से ऐसे निर्जन पुतले मेरे लिए मत लाया करो। राधा उदास होकर बोली। उसका गला भर आया। पर बहन, इस पुतले के अंदर तो जीव है। जीव? सच कहती हो? कहकर रसोई घर से राधा दौड़ती हुई बोली। अधिरथ के हाथ में बालक देखकर राधा तो दिग्मूढ़ बन गई। अधिरथ, मैं यह क्या देख रही हूं? तुम ही बताओ, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें यह कहां से मिला? तुम ही बताओ। तुम्हारे हाथ में जो बालक है, भगवान ने सच में मेरे लिए यह भेजा? अधिरथ, यह स्वप्न तो नहीं? मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, मेरे हाथ में यह बालक है और इसे मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं। यह लो। राधा तो जैसे पागल हो गई। उसने जल्दी से बालक को अपने हाथ में लिया, उसे अपनी छाती से लगाया, उसका सिर सूंघा, उसकी आंखों पर धीरे से चुंबन लिया और सारे शरीर पर अपने कोमल हाथ फेर दिए। बेटा, तूने मेरे घर में उजाला कर दिया, इस अंधेरे कमरे को रोशनी दे दी। बहन, जाओ सारे मोहल्ले में शक्कर बांटो। लेकिन अधिरथ, यह तो बताओ कि तुम्हें यह मिला कहां से? राधा की बहन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, बेटा तू कहां से आया, बताओ। राधा ने लाड़ से बालक की ओर देखकर प्रश्न किया। अधिरथ बोला, मैं अभी शाम को नदी के किनारे घूम रहा था, तभी नदी के प्रवाह में मैंने कुछ तैरता हुआ देखा। क्या कहा? इसे किसी ने बहा दिया? नहीं, पहले मेरी बात सुनो। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुर्दा होगा या कोई लकड़ी होगी, लेकिन जब मैं पास गया तो देखा कि एक पेटी बह ही जा रही थी। फिर नदी के प्रवाह के साथ पेटी धीरे धीरे बह रही थी। मैंने सोचा कि देखूं इस पेटी के अंदर क्या है, लेकिन पेटी दूर थी। उसके पास जाने लगा तो पानी ज्यादा गहरा हो गया। तो फिर क्या तुम अंदर कूद पड़े? नहीं, मैं किसी रस्सी या लंबे बांस की खोज में इधर उधर देखने लगा, पर कहीं कुछ दिखाई ना दिया। तो इतने में पेटी कहां से कहां निकल गई होगी। तब मैं निराश होकर भगवान सूर्य की तरफ देखने लगा। इतने में पेटी किनारे आ लगी और मेरे पैर से टकराई। ओ, तो ऐसा कहो सूर्य भगवान ने मेरे लिए भेजा है, नहीं तो तुम क्या ला सकते थे। लेकिन पेटी में पानी नहीं भरा था। नहीं, पेटी की दीवारों में मोम भरा हुआ था, इससे पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती थी। इसे पेटी में रखने वाली वह मां के हृदय तो होगा ना। पेटी के ऊपर कुमकुम से छींटे लगे और चारों ओर से मजबूत रस्सी बंधी थी। अच्छा, तो मालूम होता है बड़ी सावधानी से किसी ने इसे बहा दिया। जो ही मैंने पोटली खोली तो देखा कि उसमें एक बालक अंगूठा चूसता हुआ पड़ा था। तो उसमें यही था? हाँ हाँ, यही था। बेटा, तेरे ये सुनहले बाल कितने सुंदर हैं। राधा, इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह कि इसके शरीर पर जो कवच है वह जन्म से ही इसकी चमड़ी के साथ जुड़ा है। कान इसके कितने सुंदर हैं, और दोनों कानों में इसके या कुंडल किसने पहनाए होंगे। ये कुंडल भी जन्म से ही आए हुए हैं। देखो, ये कान से अलग नहीं होते। अधिरथ, जन्म से कवच और कुंडल लेकर पैदा होने वाला यह मानव पहले कभी देखा? मानवीय सृष्टि में तो यह असंभव है। इसी कारण मुझे यह देवपुत्र मालूम होता है।
हमें बड़ी भाग्यशाली हैं जो हमें यह मिला। बेटा, देवों के भवनों को छोड़ तू मेरे लिए ही आया ना। हे देवतागण, आप अपने इस बालक की रक्षा करना। बहन, तो चलो हम इसका नाम रखें। तो तू ही नाम रख, तू ही इसकी मौसी है। बोलो अधिरथ, क्या नाम रखें, जो तुमको अच्छा लगे। मुझे तो ये सोने के कुंडल अच्छे लग रहे हैं, इस कारण इसका नाम वसुपेन रखना चाहती हूँ। अच्छा, तो इसका नाम वसुपेन ही रखा जाए। बेटा, आज तक लोग मुझे राधा कहते थे, अब तो वसुपेन की माँ पुकारेंगे। बेटा, तूने मुझे माँ का दर्जा दे दिया। राधा की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। यह राधे ही हमारी कहानी का कर्ण है। बड़ा होने पर राधे यानी इंद्र से विजय प्राप्त कर और इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान दिए। इस कारण वह कर्ण कहलाया। इतिहास इस कर्ण के नाम से इसे जानेगा। धन्यवाद।